दिल्ली हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को फिलहाल सफदरजंग अस्पताल से किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि उनकी लगातार बिगड़ती सेहत को देखते हुए सरकार का उन्हें जंतर मंतर से अस्पताल ले जाना उचित कदम था। रिपोर्ट देखिए। रविवार को हुई विशेष सुनवाई के दौरान जस्टिस मिनी पुष्करना की बेंच ने सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि जे आंगमो की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्हें अपनी पसंद के निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि वांगचुक अपनी इच्छा से किसी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए थे, इसीलिए स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए सरकार उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाने के लिए अधिकृत थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल उपलब्ध रिकॉर्ड से ये नहीं कहा जा सकता कि उनके साथ किसी तरह के बल का इस्तेमाल किया गया है या उनकी शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन किया गया है। अदालत के सामने ये बताया गया कि अब तक उनकी सहमति से सिर्फ बिना चीनी वाला ORS और पोटेशियम क्लोराइड की गोलियां ही उन्हें दी गई हैं। एडवोकेट करते आए हैं और वो जीते आए हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, जो भी कल मार्च यूज में जुड़ने आए हैं, मैं यही कहूंगी कि दो चीजों का ध्यान रखें। एक तो खुद की तरफ से बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हम ये मार्च करेंगे और दूसरी तरफ ये भी सतर्क रहें कि कोई भी जो नेफेरियस एलिमेंट्स हैं जो इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं, हम उनसे अलर्ट रहें और उसमें ना फंसने की कोशिश करें, क्योंकि ये कोशिश की जाएगी कि इसको कहीं से भड़काया जाए या कुछ इसको ऐसा रंग दिया जाए। पर जंतर मंतर में पिछले 22 दिनों में बच्चों ने ये प्रदर्शित कर दिया है कि जिसको हम डरते हैं और जेनजी कहते हैं, वो भी कितने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं। तो उसी शांतिपूर्वक तरीके से सोनम का सबको ये आग्रह करते हैं कि कल हम मार्च में उसी एटीट्यूड के साथ जाएं, पीसफुली जाएं, शांतिपूर्वक जाएं, लेकिन अलर्ट रहें, सतर्क रहें कि कोई इसको सबोटाज करने की ना कोशिश करे, कोई गलत एलिमेंट्स इसमें घुस के इसको एक दूसरा कलर देने की ना कोशिश करें। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को ये भी बताया कि 18 दिनों के लंबे अनशन के कारण वांगचुक की तबीयत लगातार प्रभावित हो रही थी, इसीलिए उन्हें अस्पताल लाना जरूरी हो गया था। सफदरजंग अस्पताल के साथ साथ एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर भी उनकी निगरानी कर रहे हैं। अदालत ने ये भी दर्ज किया कि वांगचुक की पत्नी और भाई को अस्पताल में उनसे मिलने की पूरी अनुमति दी गई है और उनके लिए अलग कमरा भी उपलब्ध कराया गया है। इसी आधार पर फिलहाल किसी अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं मानी गई। अदालत ने केंद्र सरकार को 3 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। वहीं सुनवाई के दौरान मेडिकल हस्तक्षेप को लेकर भी बहस हुई, लेकिन मरीज की सहमति से जुड़े विवादित सुझाव को अदालत ने अंतिम आदेश का हिस्सा नहीं बनाया। Let me tell you that we had come with very high hopes to the High Court, because the larger question is, if a person is not under detention, अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है, तो कोई रोक सकता है क्या? ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं, आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा। और हमारा ये कहना है, हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बीइंग मिसइंटरप्रेटेड। देयर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट टू डिटेन मी, एंड देयर कैन बी नो डिटेंशन इवन वेदर आई एम सिक और नॉट सिक, if there is no case against me. So today High Court has heard both sides. It has passed a long order. उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं. High Court has asked them to also share reports with her. हमने ये भी complain की कि साहब वहाँ का atmosphere बहुत खराब है. There are 30 policemen standing near or outside his room. 100 policemen standing in the ground floor or some place. जैसा इन्हें मुझे बताया. तो आप बताइए कि कोई पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा तो क्या नीचे जाएगा? वहीं सफदरजंग अस्पताल की ओर से जारी ताज़ा हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि सोनम वांगचुक के वाइटल पैरामीटर फिलहाल स्थिर हैं। हालांकि लंबे उपवास के कारण उन्हें ब्लड पैरामीटर्स में मामूली बदलाव बना हुआ है। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें विशेषज्ञों की टीम की निगरानी में लगातार इलाज और 24 घंटे मेडिकल मॉनिटरिंग की जरूरत है। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।